ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो दिन रात अपने सर के साथ घपाघप करती है। तो मूवी की शुरुआत एक एलिस नाम की लड़की से होती है जो कि एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है जहां लड़कियों की स्कर्ट की लेंथ स्केल से मेजर किया जाता था। एलिसा एक बहुत ही इनोसेंट लड़की थी जिसमें सब कुछ जानने की क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी थी। स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है जिसमें हम मॉर्फी नाम की एक टीचर से मिलते हैं जो कहता है शादी से पहले सेक्स एक पाप है, जो कहता है भगवान सेक्स एक पर्पस के लिए बनाया है जो कि हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाना यानी कि बच्चा पैदा करना, और इसे सिर्फ शादी के बाद ही करना चाहिए। तभी एक स्टूडेंट पूछता है व्हाट अबाउट सेक्स विद आवरसेल्फ यानी कि हिलाना। मॉर्फी पूछता है ऐसे तुम बच्चा पैदा कर सकते हो? एक लड़की जवाब देती है नो। मॉर्फी कहता है एक से ज्यादा शादी करना या शादी से पहले किसी भी प्रकार का सेक्स या हिलाना गॉड के प्लान के खिलाफ है, और याद रखना गॉड हमेशा तुम्हें देख रहा है। क्लास के बाद एलिस की बेस्ट फ्रेंड लॉरा उसके पास आती है और कहती है मैं स्कूल के रूल्स मानते हुए तंग आ चुकी हूँ। बाय द वे तुम्हारी क्लास कैसी थी? एलिस पूछती है क्या तुम्हें पता है हिलाना एक पाप है? लॉरा कहती है हाँ ऑब्वियसली, और लॉरा कहती है तुम जो टाइटैनिक वाली मूवी के वो वाले सीन को बार बार रिवाइंड करके देखती हो वो भी एक पाप है। एलिस कहती है मुझे तो बस क्यूरियोसिटी रहती है और ये एक पाप नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद एलिस घर आती है और कंप्यूटर में AOL चैट खोल के कुछ गेम खेलती है। दोस्तों AOL एक मैसेंजर चैट है जिसे लोग फेसबुक आने से पहले यूज करते थे। तभी उसके पास हैरी चेस 1956 के एक यूजर का मैसेज आता है जो अपनी बीबी के साथ घपाघप करते हुए फोटोज एलिस को भेजता है। एलिस ये देखकर एकदम से स्क्रीन बंद कर देती है लेकिन फिर उसे देखने की इच्छा होती है और वो स्क्रॉल करके सारे पिक्चर को देखने लगती है। तभी उस आदमी का एक मैसेज आता है ASL जिसका मीनिंग एलिस को नहीं पता था। वो उससे उसका मीनिंग पूछती है तो वो आदमी लिखता है 8 सेक लोकेशन। एलिस थोड़ा सोचती है और जवाब देती है एज 22, लड़की और लोकेशन आयोवा। फिर वो आदमी उससे फोटो मांगता है तो एलिस अपने दोस्त की एक फोटो भेज देती है। वो आदमी रिप्लाई करता है कि तुम काफी सुंदर हो। फिर वो उसे कुछ एडल्ट मैसेज भेज के गंदी बातें करने लगता है। एलिस को काफी सारी चीजों की मीनिंग नहीं पता थी पर उसके फेस पे हम क्यूरियोसिटी साफ देख पा रहे थे। फिर वो आदमी उसे एक और गंदी पिक भेजता है और पूछता है आर यू टचिंग योरसेल्फ? तभी एलिस की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है और वो अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है और उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है। तभी अचानक उसकी माँ की आवाज आती है तो वो कंप्यूटर बंद करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में लंच के दौरान बेथ नाम की एक लड़की एलिस के पास आती है और उसे कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने लॉरा की पार्टी में वेट के सैलेड टॉस किया है। ये सुनकर लॉरा भी शॉक हो जाती है और पूछती है क्या सच में तुमने मेरी पार्टी में तुमने वेट के सैलेड टॉस किए हैं? एलिस कहती है नहीं, मुझे तो इसकी मीनिंग भी नहीं पता। दोस्तों मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगी वेट के सैलेड टॉस करना क्या होता है। बेथ कहती है कि सारे स्कूल में ये रूमर फैल गया है और वेट की गर्लफ्रेंड हैदर उससे काफी अपसेट है। लॉरा कहती है वो सब छोड़ो, तुम मेरे पार्टी में आए क्यों नहीं थे? बेथ कहती है लास्ट वीकेंड में स्कूल की तरफ से एक रिट्रीट पे गई हुई थी जो कि काफी स्पिरिचुअल था और उसके बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है और तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एलिस एक चॉकलेट रैपर निकाल के उसे चाटने लगती है जिसे देख के कुछ लड़के हंसने लगते हैं। एलिस उन्हें घूरने लगती है और वहाँ से उठ के चली जाती है पर तभी उसके सामने वेड और हैदर आते हैं और उसे एक एंग्री लुक देते हैं और कहते हैं डिस्गस्टिंग। एलिस को उस AOL चैट के बाद उसके मन में एक गिल्ट था, इसीलिए वो लॉरा के साथ उस री-ट्रिप पे जाने के लिए साइन अप करती है। वहाँ पहुँचने के बाद एलिस एक लड़के को देख के पूछती है कि ये कौन है? लॉरा कहती है तुम मजाक कर रही हो, तुम इसको नहीं जानती? ये स्कूल का फुटबॉल टीम का कैप्टन क्रिस है। उसकी मैनली फिगर को देखते ही एलिस उस पर फिदा हो जाती है। तभी नीना नाम की लड़की उनके पास आती है और उन्हें उनके रूम दिखाती है और कहती है कि यहाँ फोन्स और घड़ी अलाउड नहीं है, जिसके पास है मुझे दे दो, मैं जाने के टाइम वापस कर दूंगी। एलिस उसे अपनी घड़ी देती है मगर फोन को बैग में छुपा देती है। फिर वो उसके बाद हॉल में जाती है और मॉर्फी सबको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। एलिस का ग्रुप लीडर क्रिश था और उसके मन में लड्डू फूटने लगता है। सब लोग के सेटल होने के बाद मॉर्फी बोलता है यहाँ तुम्हें गॉड ने बुलाया है। ये ट्रिप तुम्हारे लाइफ की सबसे यूनिक एक्सपीरियंस होने वाली है जो आगे जाके तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स में हेल्प करेगी और गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग होगा। वो सबको एक एक फॉर्म देता है जिसमें फीलिंग्स लिखे हुए थे। मॉर्फी कहता है लास्ट ईयर से लेके अब तक आप लोगों ने जो जो फीलिंग्स फील किए थे उसके ऊपर सर्कल करे। एलिस फॉर्म भरना शुरू करती है और टर्न ऑन के ऊपर सर्कल करती है मगर बाद में वो उसे इरेज कर देती है, लेकिन वो इरेज नहीं होता और टाइम अप हो जाता है। वो टर्न ऑन को पेंसिल से काट देती है और फॉर्म को सबमिट कर देती है। उसके बाद नीना एक स्पीच देती है और कहती है कि कैसे उसकी फैमिली उसे इग्नोर करते हैं, मगर यहाँ आने के बाद उसे रियलाइज हुआ वो अकेली नहीं है, गॉड उसके साथ है और तभी उसे मन की शांति मिली। ये सुनने के बाद एलिस के साथ वहाँ जितने लोग मौजूद थे इमोशनल हो जाते हैं। रात में एलिस अपने फोन में गेम खेल रही होती है मगर तभी उसकी फोन वाइब्रेट करती है। वो कुछ देर तक सोचने लगती है और फिर फोन को लेग्स के अंदर डाल लेती है और उसे बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस होता है। नेक्स्ट डे सभी लोग जंगल के अंदर वुड्स लेने जाते हैं और एलिस सिर्फ क्रिश को ही देख रही थी। तभी एक लड़की गिर जाती है और क्रिश उसे संभाल लेता है। ये देख के एलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भी गिरने का नाटक करती है। क्रिस उसके पास आता है और उसे उठा के नर्स के पास ले जाता है। एलिस को बहुत ही अच्छा फील होता है और वो एंजॉय करने लगती है। कहानी में आगे हम लोग देखते हैं कि एलिस अपने कमरे में है और नीना वहाँ पे कुछ बात करने आती है मगर तभी एलिस की फोन वाइब्रेट होती है। नीना देख लेती है और बोलती है कि तुमने मुझे झूठ बोला है और वो सीधा जाके मॉर्फी को ये बात बता देती है। मॉर्फी एलिस को बुलाता है और बोलता है कि हमने यहाँ पे कुछ हासिल करने के लिए
रूल्स बनाए हैं और तुमने इसे तोड़ा है और मुझे इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट देना होगा। तुम्हें अभी से पूरे कैंप को क्लीन करना होगा। एलिस कैंप क्लीन करने में लग जाती है और उसे मॉर्फी के रूम में एक कंप्यूटर दिखती है। वो चारों तरफ देखती है और कंप्यूटर में AOL चैट खोल के पूछती है कि सैलेड टॉसिंग का मतलब क्या है, लेकिन सब लोग उसे अलग अलग जवाब देते हैं। फिर वो स्क्रीन को ऑफ करके चली जाती है मगर कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल जाती है। उसी रात मॉर्फी सारे स्टूडेंट को बिठाता है और सबके सामने उनके घर के आए हुए लेटर को पढ़ता है, जिसे सुन के सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट डे क्रिश एलिस के साथ साथ 3 और स्टूडेंट को बुलाता है और कहता है कि सबके मन में कुछ न कुछ गिल्ट होता है और मैं चाहता हूँ कि तुम आज सब वो बाहर निकाल लो और इससे तुम्हें मन की शांति मिलेगी। सब लोग अपने अपने गिल्ट्स बोलते हैं, जिसमें एक लड़का बोलता है कि लास्ट वीक मेरा ब्रेकअप हुआ है और मुझे ऐसा दिखाना पड़ा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अंदर से मैं टूट गया हूँ। एक लड़की कहती है कि मेरी दादी माँ की डेथ हो गई और मैं उन्हें आखिरी बार के लिए देख भी नहीं पाई। तभी एलिस की बारी आती है मगर उसके पास कोई स्टोरी नहीं था। वो झूठ बोलती है कि कुछ दिन पहले उसकी डॉग की मौत हो गई थी, मगर बाद में उन्हें पता चला कि उनके पड़ोसी ने उसे जहर देके मार दिया था। ये सुन के जोर जोर से एक लड़की रोने लगती है। इसके बाद सब लोग खाना खाते हैं और मॉर्फी वहाँ आके कहता है कि तुम में से किसने मेरे कंप्यूटर में AOL चैट खोल के गंदी बातें किया है, बट कोई भी जवाब नहीं देता है। मॉर्फी कहता है कि मैं ये तो नहीं जान सकता ये किसने किया है, मगर याद रखना गॉड सब कुछ देख रहा है। एलिस डर जाती है मगर किसी को कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद मॉर्फी एलिस को बुलाता है और पूछता है कि गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है। एलिस कहती है अच्छा है। तब मॉर्फी पूछता है कि तुमने फॉर्म में टर्न ऑन क्यों भरा था। वो कहती है कि मैं ये बहुत दिन पहले फील कर रही थी। मॉर्फी कहता है कि क्या तुम अब भी ये फील करती हो। वो कहती है नहीं। इसके बाद एलिस कैंप साफ कर रही होती है, तभी वहाँ पर वेड आता है और कचरा नीचे फेंक देता है। एलिस पूछती तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। वेड कहता है तुम्हारी वजह से मेरा ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो गया था। एलिस कहती है कि मैंने क्या किया, बल्कि मेरा नाम खराब हुआ है। मुझे तो उस वर्ड का मतलब भी नहीं पता। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, मगर टीचर से लेकर स्टूडेंट तक मुझे बैड गर्ल समझते हैं। तभी मॉर्फी वहाँ पर आता है और वेड को अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद एलिस कचरा साफ करने लगती है, मगर तभी उसे नीचे एक पैड मिलती है जिसमें वेड का नाम लिखा हुआ था और वो उसे अपने पास रख लेती है। फिर वो किचन में क्लीन करने जाती है। विंडो से जो देखती है वो एकदम से चौंक जाती है। वो देखती है कि नीना एक लड़की को किस कर रही है और इतना ही नहीं वो उसका मुंह में भी लेती है। ये देख के एलिस फुल शॉक्ड हो जाती है। वो तुरंत ये बात जाके लॉरा को बताती है, मगर लॉरा उसकी बातों को बिलीव नहीं करती और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए नीना के बारे में झूठी अफवाह फैलाते हुए, और कहती है मुझे बताओ तो तुम्हारा कुत्ता कब मरा। एलिस कहती है कि वहाँ सबके पास कुछ न कुछ स्टोरीज था, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मेरे मुंह में जो भी आया मैंने कह दिया। लॉरा कहती है कि तुम झूठी हो और मुझे पक्का लगता है कि तुमने ही टीचर के कंप्यूटर से आइडल चैट किया है, और कहती है तुमने ही सैलेड को टोस्ट किया होगा। एलिस कहती है मेरी यकीन करो ये सब सच नहीं है, लेकिन लॉरा वहाँ से चली जाती है और एलिस उदास हो जाती है। उसके बाद एलिस जब किचन साफ कर रही थी तब उसे एक आइडिया आता है। तब वो वेड के बैंड लेके मॉर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी मॉर्फी वहाँ पर आता है। एलिस पीछे छुप जाती है। मॉर्फी अपना कंप्यूटर खोलता है और गंदी वीडियो देख के अपना हिलाने लगता है। एलिस जब देखती है अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पाती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन में क्रिश एलिस से मिलता है और उसका उदास चेहरा देख के पूछता है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो, क्या तुम्हें बात करना है। वो दोनों एक टेबल के ऊपर बैठते हैं, मगर अचानक से उन दोनों के बीच लवलवाटा शुरू हो जाता है। मगर क्रिश खुद को संभाल लेता है और उसे दूर हटा के कहता है कि तुम क्या कर रही हो, ये गॉड के प्लान के खिलाफ है, और वहाँ से भाग जाता है। एलिस बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। रात को जब सब प्रेयर्स कर रहे होते हैं तब एलिस चुपके से वहाँ से निकल जाती है और पास के एक बार में जाती है। वहाँ वो बार के ओनर गीना से मिलती है, जो उसका उदास चेहरा देख के पूछती है क्या हुआ। एलिस कहती है ऐसा क्यों होता है, लोग जो होते हैं वो दिखाते नहीं और एक फेक इमेज बना के चलते हैं। गीना कहती है कि आजकल सबकी प्रॉब्लम है। एलिस कहती है मैं छोटी छोटी गलतियां करने से डरती हूँ क्योंकि मुझे डर है कि इससे मैं हेल में जाऊंगी। गीना कहती है कि बचपन में मैं भी एक स्ट्रिक्ट कैथलिक स्कूल में पढ़ी थी और मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो। फिर दोनों कुछ और बातें करते हैं और एलिस को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। फिर गीना कहती है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। जाते टाइम एलिस पूछती है कि तुम्हें पता है सैलेड टॉस का मतलब क्या है। ये सुन के गीना हंसने लगती है और कहती है कि उसका मतलब किसी का पिछवाड़ा चाटना होता है। ये सुनकर एलिस थोड़ी हैरान हो जाती है और रूम में वापस आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब मॉर्फी आके वेड को अपने साथ ले जाता है। तभी लॉरा एलिस के पास आती है और कहती है कि सॉरी, मुझे लगा था कि तुमने टीचर के कंप्यूटर से गंदी चैटिंग की है, मगर सच तो ये है कि वो वेड था, उसका बैंड कंप्यूटर के पास मिला, प्लीज मुझे माफ कर दो। एलिस कहती है कोई बात नहीं। लॉरा कहती है कि तुम्हें ये बात पता है कि वेड एक मीठा है। एलिस कहती है क्या, बट उसकी तो एक गर्लफ्रेंड है। लॉरा कहती है लेकिन उसने अब तक उसके साथ घपाघप नहीं किया और ये बात छुपाने के लिए उसने तुम्हारे बारे में सैलेड टॉसिंग का रूमर फैलाया था। तभी वेड वापस आता है और सबके सामने कहता है कि प्लीज गॉड मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करो। तभी मॉर्फी कहता है कि अगर तुम में से किसी को कुछ कहना है तो यहाँ के कह सकते हो। तब एलिस में हिम्मत आ गई थी और वो उठ के सबके सामने जाती है। वो कहती है कि बीइंग इन हाई स्कूल सक्स। यहाँ सब लोग बातें तो बना लेते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी तुम सुनते हैं वो सच है। बहुत हर्ट होता है जब लोग तुम्हारे बारे में झूठी अफवाह फैलाते हैं। बहुत अकेला और खाली फील होता है और इसकी वजह से कभी कभी हम ऐसा काम कर देते हैं जो हम सोच भी नहीं पाते। यहाँ सबके पास सीक्रेट्स है। क्या बिगड़ जाएगा अगर सब लोग सबके साथ ऑनेस्ट रहे और सबकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करे। गॉड भी तो यही चाहते हैं और मे बी इसके बाद हम लोग के मन में कोई गिल्ट नहीं रहेगा कि असल में हम लोग अंदर से क्या है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और पूरा हॉल
माहौल एकदम से शांत हो जाता है। इसके साथ वो रिट्रीट खत्म होती है और सब लोग अपने अपने घर वापस आते हैं। अगले दिन एलिस स्कूल जाती है और क्रिश उसे देख के छुप रहा था। एलिस उसके पास जाके कहती है कि मुझे छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ वो आगे नहीं होगा। क्या हम लोग एटलीस्ट दोस्त बन सकते हैं? क्रिश बोलता है क्यों नहीं। फिर वो मॉर्फी के पास जाती है अपनी गिल्ट शेयर करने और कुछ इधर उधर की बातें करती है। मॉर्फी कहता है कि तुम्हें कुछ और शेयर करना है। वो कहती है एक्चुअली हाँ, मुझे एक बात बतानी है जो मैंने रिट्रीट पे देखा था। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें दो लोग घपाघप कर रहे थे। मॉर्फी को समझ आ जाता है कि एलिस किस वीडियो की बात कर रही है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है कि मुझे पता है कि ऐसा वीडियो देखना पाप है, मगर फिर भी मैंने उसे देखा। क्या इसके लिए गॉड मुझे माफ करेंगे? ये सुनकर मॉर्फी जरा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, ये गॉड और तुम्हारे बीच का बात है। फिर वो उसे प्रेज करता है। इसके बाद एलिस खुशी से घर आती है और टाइटैनिक मूवी का कार वाला सीन देखती है और वो अपने मौत के कुएं में हाथ डालती है, मगर इस बार उसके मन में कोई भी गिल्ट नहीं था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।